पोको के मोबाइल में अगर टच वर्क ना करे तो सबसे पहले हम इसको बजर के मोड पे लेंगे, मोबाइल को सेट को कंप्लीट खोल लेंगे और टच को जो है डैमेज के लिए हम चेक करेंगे। डैमेज नहीं है और चलते टच जो है काम नहीं कर रहा है, बाकी कॉलिंग वगैरह प्रॉपर आ रहा है। मतलब हैंग के लिए आप चेक कंफर्म कर लेना कि मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हैंगिंग प्रॉब्लम में टच काम नहीं करेगा मोबाइल में। लेकिन जब आप कंफर्म कर लेते हो कि एक्चुअली टच में प्रॉब्लम है, मतलब हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे वो चीज़ें इस वीडियो में माध्यम से जो है बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि ये तो पोको X2 मोबाइल नहीं है, लेकिन मैं इस मोबाइल में जो स्टेप्स बता रहा हूँ वही स्टेप्स जो है X2 में भी जो है सेम वर्किंग करेगा। मतलब वो ट्रिक जो है आप यूज़ करना। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि टच का फ्लैक्स कौन सा है, ये है या ये है। जैसे आप कंफर्म कर लेते हो, जैसे कि ये डिस्प्ले का है। अब बहुत अभी जो लेटेस्ट फ़ोन है उनमें ऐसा आ रहा है कि टच का जो कनेक्शन है और डिस्प्ले का जो कनेक्शन है वो एक ही फ्लैक्स के थ्रू जो है मदरबोर्ड में जाता है। तो अब मदरबोर्ड में जाता है, कुछ मॉडलों में अलग से टच का कनेक्शन जाता था, जैसे कि ये पुराना मॉडल है तो इसका टच का कनेक्शन जो है इसमें यहाँ नहीं है, इसका टच का कनेक्शन जो है यहाँ पे दे रखा है। क्योंकि ये तो है Redmi 5A का मोबाइल, तो इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे दे रखा है। अब जो है इसमें अगर टच वर्क नहीं करता तो मैं यहाँ फॉलो करूँगा इस वाले फ्लैक्स में, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं X2 वाले में, तो X2 में फ्लैक्स जो है इस तरीके से आएगा और टच का कनेक्शन भी इसी के थ्रू जाएगा। मतलब एक में ही है, कॉम्बो के हिसाब से जो है बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप तो ये चेक किया डैमेज के लिए, और दूसरा हैंगिंग के लिए कंफर्म कर लिया कि ये प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल हैंग नहीं है, फॉर्मेट करके भी देख लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम जो है डिस्प्ले का कनेक्टर को ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद में हम चेक करेंगे कि ये कनेक्टर फ्लैक्स डैमेज तो नहीं है, या कोई डस्ट वगैरह कोई कार्बन वगैरह तो नहीं है। कभी कभी वाटर डैमेज के कारण जो है इनमें कार्बन जम जाते हैं, टच काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें, डैमेज के लिए चेक करना है, कार्बन वगैरह नहीं है ये चेक करना है, और जो है इसमें कोई मतलब कनेक्टर जो है मतलब इस तरह से डैमेज जैसे पिन वगैरह उखड़ा हुआ तो नहीं है, इस तरह से हम फ्रेश कनेक्टर दिखना चाहिए। वाटर डैमेज में कार्बन जम जाता है, वो चीज़ भी कंफर्म कर लेना, ठीक है। और कभी कभी पिन वगैरह जो है रिमूव हो जाते हैं, मतलब ट्रैक मिसिंग हो जाता है, तो इसको कम्प्लीटली अच्छी तरह देख लेना आप। जब आप कंफर्म कर लेते हो कि कनेक्टर सही है, फ्लैक्स कनेक्टर भी सही है, उसके बाद में आपको चेक करना है कि इसके बाद में आप चाहो तो गूगल की मदद ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर बोरेनो है तो अच्छी बात है। मतलब इसका आगे का मेथड जो है टफ हो जाता है, जो हमें डीपली चलना पड़ता है। मतलब इसका एक्चुअली डिस्प्ले, इसी के अंदर डिस्प्ले का कनेक्शन है और इसी में टच का कनेक्शन है। तो अब ऐसा यहाँ पे जैसे 20 पिन है ना फ्लैक्स में जैसे 20 पिन है, तो ऐसा नहीं है कि एक पिन डिस्प्ले का आया, दूसरा पिन टच का आया, तीसरा पिन डिस्प्ले का आया, चौथा पिन टच का है, ऐसा नहीं है। टच का होगा तो सीक्वेंस से होगा, जैसे कि मान के चलो 1 से 20 पिन है ना, तो 1 से 6 तक का टच का होगा, बाकी का डिस्प्ले का होगा। या फिर 1 से 14 तक 16 तक जो संख्या है, 15 16 तक जो संख्या है वो डिस्प्ले का हो सकता है, बाकी जो संख्या है 17 18 19 20 वो टच का हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें जो है बोरेनो से आधा हेल्प मिल जाता है, गूगल से भी हेल्प मिल जाता है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रहा है। जब हम चेक करते हैं, और मतलब अगर आपके पास बोरेनो भी नहीं है, गूगल तो सबके पास ही होता है मोबाइल में, तो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं ना, यहाँ से आपको एक को ग्राउंड में रखना है, इसको बजर के मोड पर रखना है, मल्टीमीटर को टच कर देखना है, साउंड आना चाहिए। जब आप क्या करोगे, एक को यहाँ रखो, रखने के बाद में जो है टच ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर के एक एक पिनों को चेक करो। जैसे कि इसमें रीडिंग आ रहा है, दूसरे पिन में चेक करो, जैसे कि इसमें भी रीडिंग आ रहा है, तीसरे में चेक करो, इसमें भी रीडिंग आ रहा है। ऐसे करते करते सब में चेक करो। ये ग्राउंड है, जिसमें साउंड आता है वो ग्राउंड है। मतलब ऐसा कोई पिन ट्रेस करो जिसमें टच करने पर 1 नंबर ही दिखाए और ग्राउंड भी ना हो, जैसे कि सब में रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अगर इसे भी ग्राउंड है, जैसे कि इसमें मैं टच कर रहा हूँ तो 1 नंबर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला पिन NC हो, मतलब कनेक्शन करा हुआ ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसका ट्रैक मिसिंग हो। मतलब फॉल्ट इस तरह से ट्रेसिंग किया जाता है। तो एक पिन से तो टच तो मतलब चलेगा नहीं, 3 4 पिनों से टच काम करेगा। तो हम उसका नेक्स्ट वाले चेक करेंगे, नेक्स्ट वाले में कनेक्शन आ रहा है,
फिर उसका नेक्स्ट वाला करेंगे, मतलब टच का कनेक्शन अगर बंद होगा फ्रेश कंडीशन में तो और कनेक्टर भी डैमेज नहीं हो तो एक साथ 2-3 पिनों में जो है कनेक्शन नहीं आएगा टच का। ऐसा भी होता है कुछ मोबाइलों में कि ये यहाँ से जो सीधा डिस्प्ले से जॉइंट हो रखा है ना, इसके इंटरनल भी जो है कनेक्टर होता है, तो वो चीज़ आप कंफर्म कर लेना कि एक्चुअली इंटरनल कनेक्टर तो नहीं है एक्स्ट्रा। कभी कभी इंटरनल कनेक्टर भी जो है लूज़ होगा या फिर टच हो रहा होगा ग्राउंड से तो टच काम बंद कर देता है। जैसे कि जियोनी के M2 वगैरह सेट या M6 वगैरह सेटों में ऐसा होता है कि डिस्प्ले के फ्रेम के नीचे की तरफ टच जॉइंट होता है, वो ग्राउंड नया डिस्प्ले लगाने के बाद में ग्राउंड से टच होता है तो टच वगैरह जो है वर्किंग नहीं करता है। लेकिन पोको X2 में ऐसा नहीं है। तो अभी जो है मैंने जैसे कि बताया कि एक पिन को ग्राउंड में रखो मल्टीमीटर के एक प्रोब को, दूसरे को इस तरह से चेक करो, तो जिसमें 2-3 पिनों में अगर 1 नंबर शो हो तो समझ जाना कि टच का कनेक्शन जो है यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। मतलब कहाँ से नहीं पहुँच रहा है, आईसी से नहीं पहुँच रहा है। अब आईसी से पहुँचाने के लिए क्या करोगे आप, तो उसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि टच आईसी कहाँ पे है। तो अब जैसे कि पोको X2 में क्या है, टच आईसी सीधा जो है सीपीयू से ऑपरेटिंग हो रहा है। कुछ मॉडलों में टच आईसी और डिस्प्ले का एक साथ दिया हुआ रहता है, कुछ मॉडलों में सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टिंग रहता है मतलब टच का कनेक्शन। तो उस कंडीशन में इसमें वही सिस्टम है कि सीधा सीपीयू को रिवॉल्विंग करने पर ही जो है टच का सप्लाई बनेगा। अगर सीपीयू रिवॉल्विंग नहीं करोगे तो टच का सप्लाई नहीं बनेगा, मतलब टच का कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन जो स्टेज होता है पहले फ्लैक्स वगैरह डैमेज के लिए यहाँ से यहाँ चेक कर लो कनेक्टिविटी प्रॉपर सही है कि नहीं है। अगर सही है उसके बाद में जाके जो है सीपीयू का रिस्क लो, सीपीयू रिवॉल्विंग करके दोबारा लगा के चेक करो टच जो है वर्किंग करता है नहीं करता है।